चलो शुरू करते हैं ये प्यारा सा सफर मुंबई टू गिरनेश्वर बाय स्कूटी। आज हम कार लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज मेरा बेबी रेस्ट कर रहा है और मुझे चाहिए कि मैं आज कोई भी ज्योतिर्लिंग जाऊं। मेरा पैशन है ज्वेलर और मैं हर मंडे जाता हूं एक दिन दुनिया देखने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का सफर टू गिरनेश्वर बाय स्कूटी। रास्ते में क्या चैलेंजेस आते हैं अब मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। Stay tuned in the video. ये सफर शुरू हो चुका है, बहुत ही मजेदार है। जस्ट अभी हमने लिया है टी ब्रेक, ऑलमोस्ट गाड़ी में बज चुके हैं 7 और जस्ट हमने थाना भिवंडी वाला हाईवे क्रॉस किया है और हम बाई स्कूटी जा रहे हैं टू गिरनेश्वर। और सबसे खास बात, थोड़ी सी बारिश रुकी, हमें सुकून मिला, हमने थोड़ा से चैन की सांस ली और अब मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाते रहूंगा। स्टे ट्यून। और सबसे खास बात बताता हूँ, मैं निकल रहा था सुबह अकेला, बट सुबह खास बात पता चली कि मेरे घर पे दूध वाला आया है दूध देने के लिए, और जबकि वो मेरा दोस्त भी है। तो मैंने उसको पूछा, भाई तू आज दूध दे दे, बाद में तेरे दोस्त को बुला लेना, और मैं उसको पकड़ के ले आया। है वो लड़का जिसका नाम है सोनू, दूध वाला, जो सुबह आया था मुझसे मिलने, और मैं इसको उठा के लेके आ गया हूँ गिरनेश्वर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये जस्ट अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया जिसमें करा है पोया का नाश्ता
और थोड़ी सी चाय पी। ऑलमोस्ट हमने कसारा घाट क्रॉस किया है और करीब हो रहे हैं 9:30 बजे। घड़ी में हम लोग आराम आराम से चलते हुए आ रहे हैं, बॉडी को रेस्ट देते हुए। जस्ट अभी हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक, जिसमें करा है मैंने फल फ्रूट का नाश्ता। एप्पल खाए, थोड़े बहुत संतरा लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा हाइजीन पर्पस हूँ, बाहर खाना ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ। और हमारे ये फूड वाले अंकल जिसने मुझे दिए हैं केले, और बहुत अच्छे स्वाद निकले हैं। नासिक जस्ट क्रॉस किया है हमने, शिंदर गांव में हमने एक ब्रेक लिया था। ये स्कूटी की कंडीशन देखो, जस्ट अभी हमने नासिक क्रॉस किया और ऐसा हाल हो चुका है। आपने मुझे पूरे वीडियो में देखा होगा कि मैं पूरा टाइम रेनकोट पहन के रखा हूँ, बिकॉज क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही प्रीटी और बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। और जस्ट अभी हमने एक्चुअली हम लोग को इमरजेंसी में ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि हमारे स्कूटी में ऑयल लीकेज होने लग गया था और ब्रेक भी फेल हो चुके थे, और हमें करीब करीब गिरनेश्वर पहुंचने में 150 किलोमीटर और बाकी है। इस कारण अभी हमें करके यहाँ से सिचुएशन से निकलना है, या हम सोच रहे हैं कि गिरनेश्वर कैसे कैसे भोलेनाथ जी हमारे दर्शन करा दो, हमें मुसीबत में मत डालो, बुला लो अपने घर। हम अच्छे से दर्शन करके हम प्यार से घर पे चले जाएंगे। जय भोले। अभी जाके 2 o'clock को हमने करा है लंच, और यहाँ से गिरनेश्वर है करीब 1 घंटे का रास्ता और बाकी है, 60 किलोमीटर और बता रहा है। हमें लगी थी बहुत जोरों से भूख, हमने कर लिया अभी नाश्ता, और मैंने थोड़ी देर फ़ोन भी चार्ज करा, बिकॉज ऑलमोस्ट पूरा टाइम मैप चालू था, तो फ़ोन भी डिस्चार्ज हो चुका था, 10% ही बैटरी थी। अब जाके थोड़ी राहत मिली है बॉडी को, अब एनर्जी रिचार्ज हुए हैं, अब वापस ऑन द वे टू गिरनेश्वर। बट हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, हम सुबह निकले थे करीब 5 बजे, ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं और हम फिर भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बीच में हो रही थी बहुत सारी बारिश, हमें रुक रुक के आना पड़ रहा था, और बहुत घाट्स के रास्ते वगैरह बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट वी आर एंजॉइंग द ट्रिप। हमें सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि हमारे गाड़ी में एक्चुअली लीकेज होने लग गया था, तो उस वजह से हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो चुका था। और फिर हमें ऐसा डाउट लगा कि हमें एक बार ऑयल चेकअप कराना चाहिए, तो थोड़ा बहुत था, और उसी वजह से हमारे ब्रेक भी फेल हो चुके थे, इसलिए ये टाइम हमें जय भोले। हमारे दर्शन हो चुके हैं, घड़ी में अभी करीब बज रहे हैं 5। बहुत ही मशक्कत के बाद हमारे दर्शन हुए, हमें करीब 12 घंटे लग गए दर्शन करने के लिए, बहुत ही काफ़ी दूर था। हमारी एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमने एक्चुअली स्लोली ड्राइव किया, क्योंकि रेनफॉल का टाइम था, हमें मानसून के टाइम पे ऐसा रश नहीं करना था, बड़े प्यार से आना था, बड़े प्यार से दर्शन करने थे, वो हमारे हो चुके हैं। भोलेनाथ ने हमारे दर्शन करा दिए हैं।
जस्ट हम पहुंचे हैं एलोरा केव्स। ये देखिए हमारे पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल ये 16 नंबर का केव्स है और हम जा रहे हैं 29 की तरफ, बिकॉज वहां से लेके 17 से लेके 30th तक हम आपको सारे 1 to 1 करके केव्स दिखाएंगे। पीसफुली एलोरा केव्स में आकर बैठा हूँ, क्योंकि सुबह से लेके 12 घंटे हमें लग गए दर्शन करने के लिए और थकान सी आई, बट जैसे दर्शन हुए सारी थकान दूर हो चुकी है। अब सबसे बड़ा मेन टास्क आता है घर पहुँचने का। वापस देखते हैं हम कितनी बजे तक घर पहुँचते हैं और रास्ते में भी अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि हमारे रिटर्न जाने का टाइम बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि 6 बजे हम रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा घाट एरिया लगने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। मैंने जस्ट खाना खाया है श्री राम भोजनालय में। करीब अभी घड़ी में टाइम हो रहे हैं 8:30 के अराउंड और ऑलमोस्ट हम 6 बजे जर्नी स्टार्ट किए थे गिरनेश्वर से रिटर्न घर आने के लिए। मेन दिक्कत आई हमारी स्कूटी में, हमारा लाइट हो गया था डीम ऑफ, हेडलाइट काम करना बंद हो गया। फिर हमें एक्सटर्नली लाइट्स लगवानी पड़ी, तब जाके हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और यहाँ से करीब 270 किलोमीटर और घर जाना है। लेट्स सी कब पहुँचते हैं हम नेक्स्ट घर पे। स्कूटी से हम आराम आराम से आना भी पसंद करेंगे, रश एंड ड्राइव करके कोई मतलब नहीं। आप ऑलमोस्ट शायद मेरी शक्ल देख के अब तक समझ गए होंगे कि हम इतने टायर्ड हो चुके हैं। रात के 3 बज गए हैं, बट मेरा एक ही मकसद था, मैं रात को रुकूंगा नहीं, कैसे भी करके भले 2 बज जाए या 3 बज जाए, कैसे भी करके घर पहुंचूं। बट अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ इगतपुरी ही पहुंचा हूँ। मैं चाहता था कि मैं पहुंच जाऊं कैसे भी करके 3 या 4 बजे तक, बट हमारी ड्राइविंग स्पीड इतनी स्लो हो चुकी है कि 10 से 20 की स्पीड ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं हम। होटल के साइड में जस्ट आके वेट कर रहे हैं, जस्ट बारिश का वेट कर रहे हैं कि रुक जाए और हम कसारा घाट क्रॉस करके घर पहुंच जाए। बहुत मुश्किल हुई हमें। ऑलमोस्ट कल सुबह 5 बजे निकले थे, हमारा दर्शन हुआ के 5 बजे तक और रिटर्न निकलने के टाइम पे हम लोग 6 बजे फाइनली वहां से निकल चुके थे। और हमारी पहली दिक्कत आई हमारे स्कूटी में, जो कि लाइट की प्रॉब्लम हुई। हमें वहां पे 1 घंटा लग गया, हमें आधा घंटा डिनर करने में लगा और बस इसके अलावा कोई हमने स्टॉप नहीं लिया। हम कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे थे, बट कंटिन्यूसली रेनफॉल था। तो भोलेनाथ की इच्छा थी हमसे कठिन परीक्षा लेने की,
हम घर पहुंच गए। वेट कर रहे हैं कब पहुंचे हम। ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो जाएंगे 2 घंटे बाद, इतनी मशक्कत करने के बाद। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। स्टे ट्यून्ड इन वीडियो। गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और घर पहुंचते पहुंचते मुझे करीब हो गए थे 9 बज गए थे। ऑलमोस्ट ये जर्नी मेरी 28 आवर्स प्लस हो चुके थे। मैं 28 आवर्स तक विदाउट रेस्ट, कोई भी रेस्ट, होटल, लॉज कुछ भी नहीं बुक करा। हम कंटिन्यूसली राइड कर रहे थे। हमें जाने के टाइम पे स्कूटी पे लगे थे 12 आवर्स और रिटर्न आने के टाइम पे हमें लगे कम से कम 14 to 15 आवर्स, बिकॉज आने के टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी। रात का समय था और कसारा घाट पे कम्प्लीटली ब्लाइंड स्पॉट थे क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से हमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। हम राइड नहीं कर पा रहे थे। हमारी मैक्स स्पीड 10 to 20 किलोमीटर पर आवर हो चुकी थी। एक और ख़ास बात बताऊँ, हमारी स्कूटी ने हमें हिम्मत नहीं आ रही, लास्ट तक हमें घर तक पहुंचा दिया। खाली 2 दिक्कतें आई थी, जिसमें फर्स्ट थी थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो लाइट आती है वो ऑलमोस्ट हेडलाइट डीम आती है। इसके लिए हमें एक एक्सटर्नल लाइट लगवानी पड़ी, जिसका हमें कुछ 500 एक्सपेंस आया। हमने एक बीच में एक गाँव पड़ा था गिरमेश्वर छोड़ के, 1-2 गाँव छोड़ के, तो वहाँ से हमने लाइट लगवाई। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो उसके पहले हमें एक दिक्कत आई थी, जो ऑयल का थोड़ा बहुत लीकेज था, वो हमारी लापरवाही की वजह से हुआ था, हमने चेक नहीं करा था। और थी ब्रेक का इशू, बिकॉज ब्रेक नहीं लग रहा था तो हमने ब्रेक भी टाइट करवाया और ऑयल लीकेज का इशू था वो भी सही करवा के हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे भी 1 घंटा हमारा टाइम वेस्ट हुआ था, बट इट्स ऑल ओके। हमारे प्यारे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। हमने शाम को 6 बजे स्टार्ट किया था रिटर्न घर आना और ऑलमोस्ट 9 बजे हम घर पहुंच पाए हैं सेफली। और मैं अभी पहुंच चुका हूं मेरे दुकान। सुबह 5 बजे मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका था और मेरा पावर बैंक भी डिस्चार्ज हो चुका था, तो मेरे पास कोई भी चांस नहीं थे वीडियोस बनाने का, क्योंकि रात को घाट्स पे ना कोई होटल होते हैं ना कोई ढाबा होते हैं। इसके लिए कभी भी रात को स्कूटी या बाइक से राइड ना करें। मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, रात को कोई भी एक भी स्कूटी बाइक हमें दिखी नहीं, ना कोई, बिकॉज बारिश का समय था और कोई भी निकलना नहीं पसंद करता, बिकॉज बहुत रिस्की हो जाता है और फॉग भी बहुत ज़्यादा था। और आपको तो ऑलरेडी पता है कि ट्रक्स का रिस्क कितना ज़्यादा है। और मैं आपको एक ब्रीफ सिनेरियो देना चाहता हूँ बजट का, जिसमें हमारे 2000 रुपीज़ लगे हैं कॉस्ट पेट्रोल के, और 1000 रुपीज़ अप्रॉक्स समझिए हमारा फूड का चला गया। और अदर मैंने घर के लिए छोटी मोटी शॉपिंग करी और मेरे बच्चे के लिए करी अप्रॉक्स 500। समझो एक 3000 रुपीज़ में हम 2 जन जाके आ चुके हैं स्कूटी पे। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि स्कूटी पे रात को राइड ना करें। रिक्वेस्ट है आपको, बहुत रिस्की है मुझे, क्योंकि मंगलवार को सुबह आज आके दुकान खोलनी होती है, बस इसके लिए मैं भागना चाहता था और कैसे भी करके वहाँ से निकल गया था। बट आप ये गलती ना करें। अभी आपको ऐसा रिस्की लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 9 o'clock या 10 o'clock तक आप राइड कीजिए। उसके बाद कहीं पे भी होल्ड स्टे कर लीजिए और नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर लीजिए, थोड़ा सा सनराइज जैसा दिखता हो 6 o'clock या 6:30 के अराउंड, ताकि आपको रात के टेंशन ना रहे। घर वाले भी बहुत चिंता करते हैं, ये चीज़ की बहुत ध्यान रखें। हाँ, अगर आप ये जर्नी आप बाय कार करते हैं तो 4 आवर्स अप टाइम लगते हैं और 4 आवर्स डाउन टाइम, मतलब 8 आवर्स में आप ये ऑलमोस्ट ये जर्नी कंप्लीट कर लेते। बट हमने थोड़ा सा कुछ एडवेंचरस करने का सोचा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे और वीडियोस देखने हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टू ज्वेलर ओनली, 6 दिन दुकान और 1 दिन पैशन।